हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। देखो, सबसे पहला जो शादी हुआ था वो शादी हुआ था परिवार को बढ़ाने के लिए। हेलो। अच्छा, परिवार को बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के हाँ। लिए? जो जी, ये तो आप ले रहे हो ना। क्योंकि नहीं तो देखे पैसे, कि रसूलुल्लाह नहीं ने तो रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद को जी पैसे नहीं मिले थे हजरत खदीजा से शादी करके? जी, तो शादी का जो पैगाम है सबसे पहले किन्होंने दी थी? या रसूलुल्लाह ने दी थी या खतीजा ने दी थी? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हजरत खदीजा ने साथ हजरत मोहम्मद को नहीं, शादी करके पैसे भी दिए थे। पैसे के लिए अगर शादी की थी तो डिस्कस पहले इस बात पर कर ले, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो ना। चलें ऐसा नहीं बताएं फिर, करना चाहिए। रसूल अल्लाह ने पैसे के लिए शादी नहीं की थी? आप पहले ये बताइए ना कि शादी का जो पैगाम है वो पहले किसने दी? वो तो खदीजा हजरत ने दी खदीजा ने या दिया था ना। रसूलुल्लाह? हाँ, हजरत तो खदीजा जब ने दिया था। हाँ, तो जो पैसा जो है वो क्या मर्द अपने मर्जी से औरत का पैसा ले सकता है? या ये इस्लाम में ये कानून है? नहीं ना ले सकती। ओ, हम तो इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, तब तो हजरत मोहम्मद मुसलमान भी नहीं थे, काफिर होते थे तब तो। देखे, कोई भी जो है अगर आला दर्जे का इंसान हो तो पहले से उसमें कुछ ना कुछ ओ पाए जाती भाई है तब, अच्छी। ओहो, तब हजरत मोहम्मद काफिर होते थे। उनका तो निकाह भी मुसलमान नहीं हुआ था। ठीक है, जी, मैं उनका तो आपका निकाह बात ही नहीं नहीं। समझ पा रहा हूँ। देखे देखे, शादी वो करने आपको के समझ लिए आएगी कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं जो नहीं, है कि अच्छा, हजरत आप मोहम्मद ने जैसे हजरत खदीजा से जब शादी की तो हजरत खदीजा ने उनको पैसे शहद भी दिए ना। हजरत मोहम्मद तो पहले बेचारे बहुत गरीब थे। खदीजा से शादी हुई तो तब वो अमीर हो गए थे, क्योंकि हजरत खदीजा बड़ी अमीर थी ना। तो हजरत हाँ, तो मोहम्मद तो गरीब थे। और हजरत मोहम्मद गरीब आदमी, एक अमीर औरत का रिश्ता आया जो कि उनसे एज में बड़ी थी, तो हजरत मोहम्मद ने, उनको पता लग गया कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मुझे पैसे शहद मिलेंगे, मैं अब पेट भर के खजूरें खाया करूंगा, है, मुझे बैठने के लिए ऊंट मिलेगा, ये इन बातों की वजह से। जैसे आजकल लोग जो है ना, खाने के लिए पिज्जा मिलेगा और बैठने के लिए बेगम की गाड़ी मिलेगी तो शादी कर लेते हैं 40 साल की औरत से भी 25 साल के जवान। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद ने भी पुराने जमाने में, फिर जारी बात है उस टाइम पिज्जा तो होता नहीं था, खजूरें मिलती थी। ठीक है, उस टाइम खाने के लिए फिर छुहारे मिलते थे, फिर उसके साथ साथ खाने के लिए फिर जो है ना वो क्या मिलती थी, और ऊंट मिल जाता था बैठने देखे, के लिए। आज के जमाने और में आप अगर बताएं, कोई 25 बात साल का बताएं, ओहो, उस वक्त ऊंट जो था ना, उस वक्त का ऊंट जो होता था ना, उस टाइम की मर्सिडीज था। और गधा जो होता था ना उस टाइम का, क्या उसे कहते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल होता था। तो हजरत मोहम्मद को ऊंट भी मिला था और मेरे ख्याल में को गधा शदा भी मिला होगा। तो हजरत मोहम्मद उस पे बैठ के किक लगा के मक्के में घूमा करते थे। आज के तो जमाने मिली में थी वो अगर चीजें। कोई 25 साल का लड़का अगर अमीर औरत से शादी करता है या 40-50 साल की लेडी से है, तो वो फिर देखे कि वो यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरेगा। लेकिन उसमें देखिए कि रसूलुल्लाह ने शादी भी की, उससे बच्चे भी हुए, और जब तक वो रहे, जब तक शादी भी नहीं की। तो आप कैसे कह नहीं रहे तो, हो कि आज नहीं के तो जमाने का हजरत, मिसाल आप उस पे फिट कर ओहो, रहे हो? और उसके ओहो बाद भी तो, देखे कि खतीजा ने शादी का पैगाम दिया। उन्होंने ओहो, उसको ओहो, देखे ओहो, सुन तो अपने लो, परिवार से, सुनो तो सही। ओ भाई सुनो तो अपने सही। जो चाचा जान थे उनसे जो है कि मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। फिर पता चला कि नहीं, अगर शादी कर लेते हो तो ठीक है। जो हाँ गार्जियन तो थे हजरत फिर हजरत मोहम्मद भी हजरत खदीजा से जान छुड़ाने के लिए गारे हिरा में भाग जाया करते थे ना। कितने कितने दिन उधर रहते थे। हजरत मोहम्मद जो थे वो कहते थे कि बूढ़े दांतों वाली औरत से बच के वो गारे हिरा में जाके छुप जाया करते थे। ठीक है, और ये वहां पे आप फिर आके फरिश्ते उनसे मिलते थे। हाँ, तो देखिए, हर इंसान का एक ये होता है कि किसी किसी समय वो जो है कि घर से जो है कि बाहर ही रहना पसंद करता है, जब वो कोई परेशानी हो या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो। ओहो, तो मुझे एक तो और बात बताएं, और मुझे एक बात बताएं कि रसूल अल्लाह हजरत खदीजा के साथ जब शादी थी तो गारों में जाके बैठे रहते थे। बाद में जब 11 शादियां बाद में 10 की, तो फिर तो गार में कभी को वाकया ही नहीं है कि फिर भी कभी गारे हिरा में जाके देखिए, या गारे 25 सौर साल में के बैठे हो।
25 साल की उम्र में शादी किया, और जो है कि ये जो आप वाकया बता रहे हो, ये करीब 35 साल के उम्र में ऐसा किया उन्होंने। यानी कम से कम 10 साल तो इत्मीनान से रहे ना, उसके बाद उसका दिमाग में आया कि अच्छा चले, या एक और बात करते हैं, आप पहले। एक और बात मुझे बताएं। आप ये कह रहे हैं कि जब 25 साल की का आदमी 50 साल की औरत से शादी करता है तो वो इधर उधर मुंह मारता है, फिर ये बात आपने कही है ना अभी। हाँ, आज के जमाने का जो आप मिसाल दिया, तो मैं वो उस हिसाब से फिर कह रहा हूँ, अगर कोई तो करता फर्ज है पैसे करें। के लालच में। हाँ तो अगली बात तो सुने। तो अगर 9 साल की लड़की 52 साल के बंदे से मुंह का शादी कर ले तो वो भी इधर उधर मुंह मारती है कि नहीं मारती? जी देखे, उस पे देखना होगा दोनों परिवार को, और जो 9 साल की लड़की है उसको भी देखना होगा कि उसका जो रिकॉर्ड नहीं नहीं, किया मैं गया ये है पूछ रहा हूं। किताबों ओहो, में, तो उसका। ओहो, ओहो, तो क्या 9 साल की लड़की आज के दौर में अगर उसकी 52 साल के आदमी से शादी कर दें तो इधर उधर मुंह मारेगी कि नहीं मारेगी? मैं जी आज वो का तो पूछ रहा हूं बच्चों। आ, मैं हजरत आज के मोहम्मद का नहीं मिसाल पूछ आप रहा, आला मैं दर्जे आज के पूछ रहा इंसान हूं। से नहीं ले सकते हैं ना। वो आला अच्छा, दर्जे आला के दर्जे। टॉप टॉप, हाँ टॉप, टॉप इंसान थे वो लोग। आज के नहीं तो मिसाल दे मैं तो ही ये, नहीं सकते आप। ओहो, फिर आप आज की क्यों दे रहे हो? मैंने आपसे ये पूछा कि क्या हजरत आयशा 9 साल की थी तो उन्होंने भी इधर उधर मुंह मारा था? क्योंकि उनकी भी तो देखा, शादी आज 52 का साल के मिसाल, आदमी से हो गई आज थी। का मिसाल मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आप ही मिसाल दे रहे हो आज का। आज के मिसाल तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, आज जमाना अच्छा तो तो कहाँ से कहाँ चले जा रही है। अच्छा। आप गौर व फिक्र करोगे तो समझ जाओगे, आज के जमाने के हिसाब से तो पहले के जमाने का आप मैच ही नहीं कर सकते हो कोई भी चीज। अच्छा तो हजरत मोहम्मद की जो 11 बीवियां थी वो सारी आपसे छोटी थी। कोई 25 साल की थी और आप 50 साल के थे। ठीक है, कोई फलां थी तो कोई आप 50 साल के थे। ठीक है, कोई 28 की थी तो आप 50 साल के थे, कोई 16 की थी तो आप 50 साल के थे, कोई 18 की थी तो आप 50 साल के थे, कोई 9 की थी तो आप 50 साल के थे। अब मुझे हाँ, ये कम बात बेशी बताएं कि हो उनमें सकता है कोई। तो 10 में से किसी एक ने तो इधर उधर मुंह मारा ही होगा ना। देखिए, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो आप नहीं बता सकते हो ना। अच्छा तो हजरत बिलाल हबशी भी आया जाया करते थे। जी, तो आपके घर में भी तो आपके दोस्त आया जाया करते होंगे। तो मैं आपसे, मेरी 10 बीवियां थोड़ी हैं। चलो ये की है तो कि आप मुझे ये नहीं पता ना ही ना कह हो कि सकते हो। मुझे पता ही ना हो कि मेरी बीवी किधर घूम रही है। ये तो नहीं है हाँ ना। तो आप, हाँ हो सकता है क्या, ये होने के, देखिए और हमारे फिर यहाँ, और फिर मेरे जानकारी मैं में कौन है सा, कि ये होने के और बाद मैं कौन सा, बाद भी वो सुनो तो सही, वो सुनो तो सही, फिर मैं कौन सा गजवा पे निकल जाता हूँ 2 महीने वो के वो लिए बीवियां सारी वो मस्जिद नबी में देखे, छोड़ के। गजवा पे नहीं निकलते थे, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, उनके कंपाउंडर ने जो है ना उनको जो है कि बाजी मार दी, उनका किसने? कंपाउंडर। कौन सा? जी हजरत मैं, मोहम्मद का कंपाउंडर? हजरत मोहम्मद का नहीं कौन सा नहीं, कंपाउंडर था? यहाँ पे जो आप बता रहे हो, तो आप तो अच्छा अच्छा, हर वक्त नहीं ना रहते हैं। नहीं, हजरत मोहम्मद का कंपाउंडर वैसे था कौन जिसने बाजी मार जी दी? आपका मैं बता रहा हूँ, क्या आपके घर कोई नहीं आता जाता है? आप हर नहीं, वक्त मेरे क्या घर। सीसीटीवी लगा रखते हैं? तो आपके घर आते जाते हैं? ये तो हर किसी का नेचर है, दोस्त है तो घर आया जाया करेंगे ही ना। ये तो मैं नॉर्मली ले रहा हूँ। अच्छा, मगर एक बात है कि जिस बंदे की 10 बीवियां हो ना उनमें से कोई ना कोई तो होगी ना जिसका दिल करेगा कि मैं किसी और की तरफ चली जाऊं। मैं तो ये बात कर रहा हूं ना। जब जब तो देखे मेरी वो तो 10 आला, बीवियां है नहीं है। जब मैं उसको टॉप पे मान रहा हूँ, और जब रसूलुल्लाह की बीवी को सब रूहानी माँ के तौर पे देखते नहीं हैं, नहीं, तो ऐसा ख्याल ही नहीं आता है। हजरत हजरत मोहम्मद की बीवियां वैसे अक्सर टॉप पे ही होती थी। हाँ, ये तो कानून है ना, हाँ तो ये टॉप तो पे ही होती कानून थी है। ना अक्सर वो। हाँ, अक्सर वो जो भी टॉप पे ही आते होती जाते थी वो। थे इस कानून को फॉलो किया करते थे। हाँ हाँ, मैं तो मानता हूँ कि हजरत मोहम्मद की सारी बीवियां टॉप पे होती थी। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप जिस मुझे तरह कोई से बात दिक्कत को नहीं है। बना रहे हो, मुझे तो देखे, कोई दिक्कत मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीवी टॉप पे हो तो क्या मसला है? जबरदस्त काम है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो उसको माँ माँ मानती थी ना, चाहे कोई भी हो। देखे, ये नहीं, बाप भी हजरत अगर बेटी मोहम्मद की का शादी बीवियां कर देते थे। हजरत मोहम्मद की बीवियां हजरत मोहम्मद को मां मानती थी। दे, जी, हजरत मोहम्मद की बीवियां हजरत मोहम्मद को मां मानती थी। आप गलत बता रहे हो ना। नहीं, आपने अभी क्या क्या मां मानती थी? जी, हजरत मोहम्मद साहब के बीवियों को बाकी जितने भी लोग थे सब माँ मानती थी, जबकि यहाँ तक है कि अगर कोई बेटी भी दिया हाँ। नबी को, तो नहीं, मगर बेटी को भी ये तो माँ के नजर से ओहो, देखा करते थे।
ये भी गलत बात है। ये तब वो माम उन्होंने मानना शुरू किया जब ये आयत नाजिल हुई कि मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। उससे पहले कोई मां नहीं था मानता। हाँ तो कौन से आपको वक्त किसने कहा? आयत नाजिल हुई, कितनी बीबियां थी उस वक्त, वो तो जब आप हजरत बता आयशा दो। पे इल्जाम जब हजरत आयशा पे इल्जाम लगा तो तब उसके बाद माने हैं कि जी वो माए हैं। उससे पहले तो नहीं मानते थे। हजरत आयशा पे जब इल्जाम लगा था, जिस साहबी से इल्जाम लगा था और बात मशहूर हो गई कि हजरत मोहम्मद जो है हजरत आयशा को तलाक देने वाले हैं, तो हजरत उसने कहा कि ठीक है मैं हजरत आयशा से शादी कर लूंगा। वो बड़ा बड़ा खूबसूरत साहबी था। फिर वो आयत नाजिल हुई कि ओहो ये तो यार जो है ना, ये तो मसला हो गया, तो अब हम कहते हैं कि जी ये तुम्हारी माएँ हैं और इनसे बाद में कोई शादी नहीं होगी। देखिए वो तो आप जैसे लोग इल्जाम लगाए थे ना। और नहीं नहीं, हम जैसे लोग इल्जाम, मैं तो इल्जाम की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हजरत मोहम्मद की मदीने में काफी ज्यादा जिंदगी में लोग हजरत आयशा को अपनी अम्मी नहीं मानते थे। बाद में अम्मी वाली आयत उतरी थी तो तब मानना शुरू किया था। हाँ ठीक ऐसा है। हो भी सकता है कि बहुत से नहीं मानते थे, अच्छा ऐसा वैसे हो भी चले सकता है। चले मुझे मुझे एक बात बताएं कि हजरत आयशा जो है वो तमाम मोमिनीन की अम्मी जान है। जी हाँ, रूहानी अम्मीजान है। तो वो हजरत अबू बकर की बेटी है कि अम्मी है? जी बेटी है, लेकिन अम्मी के नजर से, वही तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं तो माँ के ये नजर से ये देखा। कैसा, ओ ये कैसी बात है कि एक औरत जो है वो किसी की बेटी भी है और अम्मी भी है? मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही। ये तो रिश्ता ही गड़बड़ हो गया। जी वो तो नजर नजर की यानी बात है, बिलीव अब की बात हजरत है। अबू बकर, ओहो हजरत अबू बकर का देखें तो सही। हजरत अबू बकर की जो बीवी है, ठीक है, एक बीवी थी जिससे हजरत आयशा पैदा हुई, ठीक है। अब हजरत आयशा बन गई हजरत अबू बकर की अम्मी, और हजरत अबू बकर की बीवी बन गई हजरत अबू बकर की अपनी नानी। ठीक है, सही है। और फिर हजरत अबू बकर की बीवी जिस जो के वालदा थी हजरत आयशा की, हजरत अबू बकर बन गए उसके नाना खुद के। सारे रिश्ते ही उल्टे सीधे हो गए इधर, तो मुझे को समझ ही नहीं आ रहा। जी उस हिसाब से मैं सास हो गए ना, उनके उनको अच्छा। सास हो गए जैसे आप बता रहे हो। तो इस तरह से नहीं है, देखिए आप अगर किसी को अंकल जी कहते हो तो इसका और मतलब हजरत तो अबू ये नहीं है बकर कि आप खुद ही अपने, एकदम अंकल हैं। हजरत अबू बकर खुद ही अपने नाना बन गए। हाँ तो उस हिसाब से आप जोड़ के बता रहे हो ना, तो इस हिसाब से नहीं ना मुझे ये है। समझ नहीं आती कि आप लोग मामू देखिए, तो बनते आप थे। प्रैक्टिकली, लोग लोग मामू तो बनते थे कि हजरत हाँ अबू बकर तो अपने नाना ही अगर बन गए यार। आपका ये तो आपका बात ही समझ आपका नहीं आई कोई मुझे। बेटे का उम्र का है, आप उसको बेटे कहते हो, तो इसका मतलब तो आप रिश्ता नहीं जोड़ के आप उनके अम्मा को आप बीबी बना लोगे? क्या ऐसा होता है? ओहो आपको मैं तो ये भतीजा बात है, कर रहा हूँ। आपका भतीजा है, मैं, आपका भतीजा है, ओहो, उनको आप ओ ये बेटा भतीजे बुलाते हो। भतूजे, ओ भतीजे भतूजे वाली बात ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर तो अपने ही नाना बन गए। हाँ वो तो नजर नजर की बात है ना, वो तो नजर का बात है कि आप किसको अच्छा। किस नजर से देख रहे हो। आप रिश्ता जोड़ना शुरू कर दोगे ओहो, तो गड़बड़ हो जाएगा, जबकि आप भी इस को फॉलो कर यार रहे यही हो। तो मैं, मेरा तो दिमाग फट रहा है। सारे रिश्ते ही गड़बड़ है ना। क्या आप किसी को इस तरह से आप किसी को बेटा नहीं कहते हो? नहीं मैं तो किसी को बेटा नहीं कहता। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हजरत अबू बकर अपने ही नाना कैसे बन गलत हो गए। गई बात। ये आप गालिब भाई मुझे आप थोड़ी सी जीवन एक दो में बातें कभी कर अपनी लेने दें। बेटी को करें करें अम्मी करें नहीं करें कहा? करें गालिब करें भाई करें। आप, मेरा ख्याल से अब आप ना आपको इनकी आज के भोंगियों से। जमाने में देखो देखो आज के भाई सुन जमाने लो, में जो है अब आज के अपने जमाने की आप एग्जांपल नहीं आप दे सकते भाई। एक सेकंड, अब सुन लो, आप एक आज के जमाने की एग्जांपल नहीं दे सकते। आपने पहले, देखो आपने बड़ी बोंग, एग्जाम्पल तो आपने नहीं दे ओहो सकते, एमडी मियां, एग्जाम्पल ओ हयात बिल्कुल नहीं मियां, दिया जा सकता है, देखिए ओ चन्ना, बिल्कुल नहीं ओ दिया जा सकता है। एमडी हयात, ओ एमडी हयात, ऐसा म्यूट ना करवाना भाई। जरा सुन भी लेना, अब अभी मेहमान आए हैं, आप भी आपने मेहमान हैं अभी हजरत। आपने बड़ी बातें हाँ। गलत की हैं। आपने कहा कि कोई वो उनकी मातुल माई थी तो उनके ऊपर कोई नजर नहीं थी। कुरान के चैप्टर 33 की जो छठी आयत है, उसमें इब्न कसीर की भी तफसीर है, और उसमें सब पे लिखा हुआ है कि गोया वो तुम्हारी अकीदे में तो माँ है, लेकिन उनके उनसे अकेले मिलने की माओ को कोशिश ना किसी करो। की इजाजत नहीं, यानी हजूर की बीवियों को हाँ। कोई सहाबी उनसे अकेला नहीं मिल सकता। तो अगर उनके जहनों में गंदी नजर नहीं आ सकती थी तो उनको मिलने पर पाबंदी क्यों लगाई? पहली बात ये। दूसरी बात आपने भी कही कि भाई अगर आप किसी को बेटी कह लेंगे तो उसकी बेटी से, उसकी बेटे से, शोहर से शादी तो नहीं करेंगे। और भाई रसूल इस्लाम का तो मुद्दा ही यही है कि किसी को
मुंह बोली माँ या बाप या बेटा बनाने से वो कुछ होता नहीं है। तभी तो रसूल अल्लाह ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर दी थी, ये कहने के लिए कि मुंह से अगर आप किसी को कुछ कह दें, यानी अगर मुंह से अगर आपने हाँ, अपनी पॉइंट रसूल पॉइंट की तो बहुत बीवी आला को, है। रसूल की हाँ, बीवी हाँ को तो अगर इस्लाम आपने में तो माए बना माँ, ली, वो बनती नहीं है माए। तो यार हयात देखो हयात इस्लाम में ये कानून नहीं फॉलो नहीं भी किया हयात, एक जाता है, मिनट लेकिन आप यार, लोग तो ओ भाई मानते हो ओ और बोलते भी। यार, मैंने आपको म्यूट कर दिया भाई, हयात काटे ना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अपनी बारी पे बोले। इतनी देर से आपको बोलने ही दिया, आप ही ज्यादा बोल रहे हैं, हम किधर बोल रहे हैं, आप बात ही नहीं पूरी होने दे रहे यार, अपनी नहीं, बारी पे आप बोलें, पीछे से ठीक है। देख लीजिए, आप ज्यादा बोल रहे हो, ओ, आपका चैनल है, आप ओ ज्यादा बोल रहे भाई हो। ओ भाई, एक मिनट बात तो पूरी करने दो, बंदा आया अभी, आपने उसको बात नहीं करने देनी, आप पहले ही ठीक है, कर डंडा लेके लीजिए। कर लो। हाँ हाँ जी जी, हारिस हाँ, क्या कह रहे थे? तो 2 पॉइंट तो ये हो गए कि मुंह से कहने से कुछ नहीं होता ये, और ये फिर अपनी छलांग बदल के ना आप कोई और अपनी बात करते हैं। आजकल के एग्जाम्पल दे रहे थे, कह रहे थे कि देखें आजकल अगर कोई शादी के खातिर शादी करेगा अगर किसी बूढ़ी औरत से, तो वो इधर उधर मुंह मारेगा। भाई ये क्या बात हुई, ये तो ऐसे बात कहने की है कि अगर आजकल किसी को कम पैसे की नौकरी मिलेगी तो वो फिर चोरी चिकारी करेगा। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा? आप लोग अपने मफरूजे बना लेते हैं और अपने मफरूजों के ऊपर कायम हो जाते हैं, और जब हम मफरूजा छोड़े, कि आपको क्या पता रसूल अल्लाह जब तिजारत करने जाते थे तो कहाँ कहाँ मुंह मारते होंगे, या आपको क्या पता हजरत खदीजा जब रसूल अल्लाह चले जाते होंगे तो पीछे से क्या करते होंगे, हम क्या क्या पता। अगर आपने मफरूजा बनाना तो हम भी मफरूजे इस तरह के बना सकते हैं। आपने एक वो जानवर वाली जो बात की थी कि औरत ऐसा नहीं कर सकती, औरत की आपको फिर ऑब्वियसली खुद बायोलॉजी का पता नहीं, आप मेरे ख्याल जाकिर नाइक वगैरह जैसे लोगों को सुन के आ जाते हैं। बेतहाशा जानवर, मादा जानवर है, जानवर इस तरह की हैं हर तरह की स्पीशीज के अंदर, सिर्फ मैमल्स नहीं, हर तरह की क्लास के अंदर, जो एक ही प्रेगनेंसी के अंदर उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। और ऐसे भी बेतहाशा जानवर हैं जो ताहयात उनका मादा और नर एक ही के साथ रहते हैं। पेंगुइन, बहुत सारे परिंदों की किस्में हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी की लॉजिक अपना लेते हैं, और बाकी हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, मजहब, ईसाई मसीही मजहब, इन सारों में उनका आर्गुमेंट है कि नहीं, मर्द को शहवत नहीं आती और मर्द को एक ही औरत के साथ शहवत होनी चाहिए। और वो भी आगे से कहते हैं नहीं, अगर शहवत आ रही है तो फिर ये टेस्ट कैसा हुआ? जैसे आपसे हम कहें ना कि यार ये क्या बात है कि भाई आपको क्या तकलीफ है किसी की शराब नोशी ना करने में, तो आप आगे से कहते हैं भाई तो फिर टेस्ट कैसा हुआ? तो फिर वो भी कह सकते हैं कि टेस्ट कैसा हुआ। आपने अपने अपने मुद्दे बनाए हुए हैं, अपनी अपनी पसंद की आप लॉजिक उठा लेते हैं और फिर उसी के साथ भागी फिरते हैं। अभी मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स दिए ना, आपने अभी देखना इसकी कैसे आपने छलांग मार के दूसरी जगह चले जाना। जी। चले इनको बात करने दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी, मैं कहीं नहीं हयात। जाऊंगा। देखिए, हम जो कहते हैं उस कानून पर हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन आप लोग कहते भी हो, लेकिन कानून उसी बात पर, आप अपने बात पर अमल नहीं करते हो। देखो, एनिमल्स में क्या होता है, जब भी किसी को सेक्स करना होता है तो वो पहले डिसाइड करना होता है किससे करे। और इंसानों में क्या होता है कि वो शादी करे। तो जब एक बार सेक्स किसी से हो जाता है, फिर वो दूसरे किसी से नहीं करती। आप झूठ बोल रहे हो। आपको भी इंसान में अगर किसी से सेक्स करना है तो उससे जब रिजल्ट आपका आ जाए, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना, रिजल्ट जब आ जाए तो फिर आप उसको छोड़ के उसको छोड़ के आप दूसरे से कर सकते हो, दूसरे से शादी करे। ये एनिमल्स भी यही करते हैं, अगर रिजल्ट आने के बाद करते हैं आपने कभी कोई या सेक्स जानवर करने पाला के है? पहले। एमडी, आपने कभी कोई जानवर पाला है भाई मेरे? हाँ, तो हम तो देहात क्या में, पाला गांव है? में रहते हैं हम, बहुत क्या सारे। पाला है? क्या, कौन सा पाला है, कौन सा पशु पाला है आज तक, बताओ। जी, गाय, बकरी। अच्छा, तो गाय को आप फिर मुझे बताओ कि गाय को प्रेग्नेंट कराना होता है तो क्या करते हो? जी, हम लोग तो ले जाते हैं, सांड के पास ले जाते हैं। और अच्छा, तो सारी जिंदगी एक गाय को, जिसको पहली बार जिस सांड के पास ले गए, अगली बार भी उसे उसी के पास लेके जाते हो? जी, मैं ऐसा नहीं कहा, आप फिर झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा ओ नहीं कहा, चंदा, ओ एक ना बार ना हो जाने झूठ ना के बाद ना ना फिर ना, मेरे मेरे ओ भाई, ओ अच्छा अच्छा, अब मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। अभी छलांगे नहीं मारनी, अभी सबर करो, बात सुनो पहले पूरी। क्या एक बार जिस सांड के पास लेके जाते हो अपनी गाय को, फिर पक्का उसके पास ही लेके जाते हो? उसकी बीवी है वो, या अगली बार किसी और के पास भी ले जा सकते हो? या आजकल तो वो आ गया कि वो ले आता है स्पर्म और सिरिंज में डाल के गाय में अंदर कर देता है। वो काम भी कभी कराया है, या हर बार सांड ही देखते रहते हो कि सेम सांड है? बताओ जरा मुझे अब।
देखो जब डिसाइड हो गया कि इससे हो गया मेरा काम, फिर हम नहीं ले जाते हैं। अच्छा तो वो नहीं ले जाते ओ डिसाइड होने भाई के मैं बाद इस्लाम ओ में भी नहीं ऐसा है, ओ आप डिसाइड कर लो। मैंने ये पूछा ही नहीं है ओ भाई जवाब सवाल गंदम जवाब चना ओ भाई मेरे मैंने ये पूछा ही नहीं है मैंने ये कहा कि एक गाय को जिस सांड के पास पहली बार लेके गए हो पूरी जिंदगी में उसके पास ही लेके जाते हो कि अगली बार किसी और सांड के पास ले जाते हो पहली बार ये काला और क्या, दूसरी बार तीसरी कोई बार जरूरी नहीं है, अगर तीसरी वो बार नहीं गोरा। मिलता है तो दूसरे के पास ले जाते हैं। अगर वो सांड तो फिर नहीं है तो दूसरे के पास ले जाते हैं। तो आपने तो अपनी सारी लॉजिक के ऊपर खुद ही जो है ना उसके ऊपर पानी पोछा फेर दिया आपने तो है किस तरह से, आप बताइए ना किस तरह से। क्योंकि आप तो इतनी देर से इस्लाम, कह रहे थे कि जानवरों में भी जो एक बार एक के पास चली जाती है उसके पास ही जाती है तो ये तो आप खुद फिर आप अपनी ले झूठ लेके बोल जा रहे रहे हो हो, इधर ऐसा उधर नहीं बोला, आप झूठ ना बोला करे ना, आप अपने बात मनवाने के लिए झूठ ना अच्छा बोला करे। जो अच्छा सही, जो मैं बोला वही वही करे। एक बार जब डिसाइड हो गया कि मैं इससे सेक्स कर चुका हूं, तो उसका रिजल्ट आने तक दूसरे से किसी से नहीं करते। और सेक्स करने से अच्छा पहले वो पहले डिसाइड करते हैं किससे करना है। अच्छा ओहो आपको और पता है कि जो इंसानों में भी नहीं देखे, नहीं इस्लाम में भी वो ऐसा ही है। नहीं आपको वो सेक्स नहीं करने से है पहले आपको, रुके ओ रुके नहीं रुके है रुके, ओ नहीं जरा है रुके। ओ नहीं है आपको बायोलॉजी फिर हम बताते हैं भाई जब एक एक जो जिस भी जानवर में ना जिसकी जानवर के बच्चे एक से ज्यादा होते हैं ना उनमें यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो बच्चे आधे एक के हैं दूसरे के भी हैं खास तौर पे डॉग्स के अंदर वुल्फ्स के अंदर ये होता है कि वो बच्चे एक ही लिटर में पैदा होने वाले बच्चे पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि वो एक मेल से नहीं है वो डिफरेंट मेल से भी ठीक है ये बात आपको भाई अब कैसे समझाएं आपको बायोलॉजी का कख भी नहीं पता आप बायोलॉजी से बिल्कुल पैदल हो यार आपको समझाएं कैसे हम बात आपने और मुझे दूसरी लगता है बात, हमारा हाँ और ये बड़ा अच्छा आपने ये सिंगल लेटर का बताया, ये किटन्स और डॉग्स में ये बड़ा नोन फैक्ट है, वैक्स में भी। और दूसरा एक पॉइंट ये कि प्रेगनेंसी, सेक्स का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होता। अगर फिर अगर आपने प्रेगनेंसी का ही रखना, और हमने वैसे भी बताया, एक तो लिटर में भी हो सकता है। और ये जो बार बार बता रहे हैं भाई, हमने अभी आपको बताया बहुत सारे जानवरों की किस्में हैं जिसमें एक ही प्रेगनेंसी के अंदर मल्टीपल एक से ज्यादा मेल मिल उनके रहा होता मेल है सही बात पार्टनर्स होते हैं। वो ये नहीं है कि वो इस सीजन में उसने एक के साथ कर लिया तो अब वो अगले सीजन तक हाँ वेट अगले करेगी, दिन ही आपको करेगी बताया। वो ये ऐसा नहीं है। पे तहाशा कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखी हो, मदरसे पे ना देखा हो तो फिर आपको पता चले। और दूसरी बात मैंने अभी कर दी थी एक, मेरे जहन से निकल गई, चले आप हाँ, निकल गई मेरे जहन से। नहीं इधर तो कई मोमिनीन ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे थे कि मौलवी साहब पहले मौलवी साहब ने भी मेरे साथ चक्कर था दूसरे का भी था मैं अभी तक प्रेग्नेंट क्यों आ नहीं गया हुआ ये भी आ सोच गया रहे पॉइंट। होते हैं कई देखो एक बार वो हो जाने के बाद जब उसे पता चल जाता है कि मेरा काम हो गया, तो वो अगले मैंने सीजन एक तक और पॉइंट आया, अन्य ने एक और वो पॉइंट आया, एक और पॉइंट आ गया, अच्छा कि आपने बोल वो जरूर दिया। इंतजार और सेक्स करेंगी। का मतलब, और भाई सेक्स का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं होता। अगर किसी ने तो कॉन्डम पहन के एक दफा सेक्स कर लिया है और तो अगले हफ्ते वो किसी और के पास चली जाती है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप कौन होते हैं? मामे लगते हो बीच में? जब आपने वो ये रियायत मर्द को दी दिया, देखो जब मर्द के पास जी, वो रियायत है ये कि एक, कॉन्डोम जो है क्या नेचर ने लाया है? आप तो नेचर नहीं तो के हम, खिलाफ कर रहे हो। ओ भाई हम तो इंसान, और भाई असल आर्गुमेंट नेचर नूचर नहीं है, असल आर्गुमेंट ये कि क्या कोई किसी का दिल चाहता है कि नहीं चाहता। आपने कहा था उसका दिल ही नहीं चाहता औरत का मल्टीपल बंदों के साथ मैंने सेक्स ऐसा करने नहीं का, कहा, ये आपने मैंने कहा। ऐसा नहीं कहा। आप ऐसा ही झूठ अल्लाह, कहा फिर बोल रहे हो, उसका आप तो ये क्या बात फिर? मनवाने के लिए ऐसा ही झूठ कहा ओए बोलते भाई हो ना। ओ भाई ओ भाई ओ ओ झूठे, ओ यार भाई झूठ रहो। हयात मियाँ आप सबसे बड़े झूठे खुद हो मियाँ इतनी देर से झूठा अभी झूठा कही जाके जा रहे हो कॉल को सुनना, मैं ठीक है आपकी कॉल को तमीज ही पिछले नहीं आधे है यार घंटे से सुन रहा आपको हूँ। देखो भाई, झूठ ही मैंने झूठ ये बोले कहा, जाते क्लियर कर लो कि ओ यार मेरे भाई झूठे ठीक है अब एक एक सिंपल सी बात है कि बार बार झूठा कहने से ना आपकी बात सही नहीं हो जाएगी आप झूठे हो हमें पता है ठीक है दूसरी बात है कि नेचर में ये बात एग्जिस्ट करती है कि औरतें भी अफ्रीका में आज भी ऐसे कबीले हैं जहां पे औरतें खामंदी नहीं रखती उनका एक बच्चा किसी से होता है दूसरा बच्चा किसी से होता है तीसरा बच्चा किसी से होता है ठीक है एस्किमोज में भी इस तरह के हो रहे हैं और दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जानवरों में भी ये चीज होती है मगर आपको क्योंकि पता नहीं है ना आप कुएं के मेंढक जाकिर नाइक को सुनते हो इसलिए आपको बात का पता नहीं है सॉरी मेरे भाई मसला अब ये है सिर्फ और कोई बात नहीं है मेरा ख्याल है आपके साथ बात भी हमारी खत्म हो गई है अब हम आगे चलते हैं खत्म करें बात ठीक है चलें बहुत शुक्रिया आपका ये हालात हैं भाई ये तो 12 ही बजे हैं ये दिन का जो मर्जी टाइम हो जाए इसके 12 ही बजे हैं और अभी तो 12 हुए हैं बस इसका यही काम है अभी बड़ी देर अभी से एक ही बात जा रहा है नाइजीरिया में, इंडिया में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कीनिया में, चाइना में, साउथ अमेरिका में इतने कोई ट्राइब्स है, बल्कि मेरा ख्याल को 50 के 60%
साउथ अमेरिका के ट्राइब्स हैं जहां पर औरतों के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। अब उनको ये जाके बताएगा कि नेचर देंगे, इसकी आर्ग्यूमेंट में यही था शुरू में कि औरतों की नेचर में नहीं है, तभी ये नेचर का आर्गुमेंट लाया बाद में कि जानवरों में भी नहीं है, और आप ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो। इतने ये फ्रॉडियल हो गए, ये अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। अब बस क्या करें, इन्होंने कुछ पढ़ा तो होता नहीं है, आ जाते हैं मौलवी का लेक्चर। मैं तो इसको ट्रोल कर रहा था, तो आप आगे इसको लॉजिकल बातें बता रहे थे। ये कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनको लॉजिकल बात बताने का कोई फायदा नहीं होता। मैं तो इसको ट्रोल कर रहा था, सिंपल सी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।